हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज मेंसुरेशन की क्लास में हम बात करेंगे आयत के बारे में, यानी जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और साथ में 9th 10th क्लास 8th 9th जो भी क्लासें आपकी यहाँ पे अकेडमिक की होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आयत के सभी फॉर्मूलों को और उसके बाद इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आयत होता क्या है। तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज लिया है जिसमें इस ए बी की भुजा की लंबाई एल है और सी डी की भुजा की लंबाई भी एल है। तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एल एल है, मतलब एक जैसी है। इधर देखिए यहाँ पे ए डी और बी सी ये आपकी यहाँ पे बी है और ये भी आपकी बी है। तो आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हों और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का हो तो वो आपका आयत कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वो आपका आयत होगा। अब आयत के कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आयत का परिमाप, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, सबको बेसिक तरीका बताया था कि चारों साइडों को जोड़ लीजिए, वो आपका परिमाप होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस एल को जोड़ेंगे, इस बी को जोड़ेंगे, इस एल को जोड़ेंगे, तो इस बी को जोड़ेंगे तो 2L हमें मिलेंगे और 2B मिलेंगे। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस 2B। बाद में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। तो आयत का परिमाप B बराबर क्या होगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यहाँ पर L आपकी क्या है? ये आपकी लंबाई होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है? L आपकी लंबाई होगी। और ये जो B आपकी क्या है? B आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो कोई भी आकृति आपकी चतुर्भुज के आकार की है तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं। तो लंबाई यहाँ पे L है, चौड़ाई आपकी B है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो होगा, जब आमने सामने की भुजाओं के कोनों से अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो ये आपका विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पे BD जो आपका विकर्ण है, इसी प्रकार से आपका AC भी एक विकर्ण बन सकता है। तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चाहे कोई भी विकर्ण निकालिए वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे आयत का विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण को हम D से दिखा दे रहे हैं। तो विकर्ण जो बराबर होगा वो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होगा। अगर आप अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके यहाँ पे आयत के हो गए। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई को हम किससे लिखते हैं? यहाँ पे L से लिखते हैं। तो L बराबर जो हमारा दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर लिखा है कि चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं? B से लिखते हैं। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। तो इस आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल मतलब हमें A यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमने आपको क्या बताया? A बराबर बताया लंबाई यानी L गुणे चौड़ाई मतलब B, यानी A बराबर L गुणे B आपका सूत्र बताया रखा है। तो L जो हमका दिया है 15 दिया हुआ है, इसे रख लीजिए। B आपका 12 दिया, इसे रख लीजिए। और इन दोनों का आप गुणा कराएंगे तो आपका 180 आ जाएगा, यानी 15 दूना 30, हासिल के 3 आए हैं, 15 कम 15 ते 18, तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आयत का यहाँ पे मात्रक होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी में आपका आयत आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो लंबाई यहाँ पे L बराबर आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर लिख लीजिए। फिर दिया है क्षेत्रफल। यहाँ पे एक बार क्षेत्रफल आयत का दिया है। तो क्षेत्रफल A बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछा गया है इस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब चौड़ाई मतलब हमें क्या निकालना है? B निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम देखिए हमारा जो सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर A बराबर होता है L गुणे B होता है। और A यानी हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमारा कितना है? 216 दिया हुआ है। L हमारा कितना दिया है? 18 दिया है। और B हमें ज्ञात करना है। तो ये गुणे में है तो जो गुणे का 18 है वो हमारा बटे में जाएगा। तो 216 बटे क्या हो जाएगा? हमारा 18 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? हमारा B बचेगा। अब इसको काटिए तो यहाँ पे काटिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसमें 3 बचेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। और 9 चौके 36, तो ये आपका 24 बचा और ये 2 बचा। तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो जो B बराबर हमारा होगा वो आपका कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो आपकी चौड़ाई होगी
वो आपकी 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 2:3 है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, जब भी आपका अनुपात दिया जाए तो इसको अलग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात दिया तो इनको अलग कर लीजिए। तो लंबाई बराबर यहाँ पे पहले कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है। वैसे यहाँ पे लंबाई आपकी ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पे कम दिया तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए। तो लंबाई आपकी 2 दिए और इसके साथ कोई यहाँ पे कांस्टेंट x लगा लीजिए, क्योंकि अनुपात से अलग करेंगे तो कोई ना कोई नियतांक हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। और चौड़ाई आपकी यहाँ पे 3 दी है तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे मान लिया कि लंबाई आपकी 2x है, चौड़ाई आपकी 3x है। और क्षेत्रफल आपका यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है, 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई। तो सूत्र लगाइए यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर a बराबर l गुणे b लगाइए। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1125 रखिए आप, और l का मान कितना रखेंगे हम, 2x रखेंगे, और b का मान कितना रखेंगे, 3x रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पलट के लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6, और x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अब क्या रहेगा, 1125 रहेगा। और x स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1125 बटे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम काटने की कोशिश करें तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और 3 त्रिका 9, और 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3। तो x स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, और 3 पच्चे 15 होगा, ये आपका 15, 375 बटे कितना आया है, यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे 1125 नहीं दिया हुआ है, ये आपका 1350 दिया है। तो यहाँ पे सही कर लीजिए, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं आएगा। तो क्षेत्रफल जो हमारा दिया था फ्रेंड्स, यहाँ पे 1350 दिया था, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये आपका कितना दिया हुआ है, 1350 दिया है। तो बाकी सवाल हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम काट के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1350 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3 दूनी 6x स्क्वायर आएगा, तो 6x स्क्वायर बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 1350 आएगा। ठीक है, इसको हम काट के यहाँ पे अगले बार यहाँ पे सही से इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर यहाँ पे फिर से निकालते हैं। तो x स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 1350 बटे कितना होगा, 6 होगा। अब इसको 6 से काटिए यहाँ पे, तो 6 दूनी 12 आएगा, 1 बचेगा, तो 6 दूनी 12 आएगा, फिर 3 बचेंगे, और ये 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो x स्क्वायर बराबर 225 आया। तो ये आपका जो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 225 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 15 होती है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लीजिए, ये आपका 225 आएगा, और 225 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। तो x बराबर आपका 15 आ गया। अब निकालना क्या था, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी थी, 2x थी, तो यहाँ पे 2 लिखिए, और x की वैल्यू कितनी है, ये 15। तो ये 15 दूना 30 आपका यहाँ पे लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई आपकी 3x थी, तो 3x की वैल्यू 15 रखिए, तो 15 3 45 आपकी यहाँ पे चौड़ाई आ जाएगी। तो आयत की लंबाई 30 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 45। क्वेश्चन में हमने करेक्शन किया है, क्षेत्रफल हमारा 1350 होगा, तो आसानी से बेहतर तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो 1125 था, इससे हमारा जो वैल्यू थी वो कटती नहीं, इसलिए आंसर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक आयत का परिमाप 62 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए आयत का जो परिमाप है, जिसे हम लोग P से भी लिख सकते हैं, तो हम P से लिखेंगे शॉर्टकट में। परिमाप हमारा 62 सेंटीमीटर दिया, और परिमाप का सूत्र भी आप यहाँ पे लगा लीजिए, 2l + b, ये आपका परिमाप का सूत्र होता है। तो परिमाप हमारा 62 दिया हुआ है। l + b की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, तो ये 2 जो आपका गुणे में है ये आपका बटे में जाएगा, और 62 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो l + b है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो आपका कितना आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, परिमाप 62 दिया था, परिमाप का हमने यहाँ पे सूत्र खोला, तो सूत्र में जो 2 होता है उसको बटे में भेज दिया, तो l + b बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल में लंबाई हमारी दी है, यानी l बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो 20 दिया है, तो हम यहाँ पे l की वैल्यू 20 रख देते हैं, प्लस b बराबर 31। अगर हम b यानी चौड़ाई निकालेंगे तो 31 के हम क्या करेंगे, यह 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। तो जो b बराबर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा जो परिमाप दिया था इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, चौड़ाई निकाल ली। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी a निकालना है, तो a बराबर l × b करना है। तो l की वैल्यू 20 दी हुई है, और b की वैल्यू हमने 11 निकाली हुई है, तो इनका गुणा करा देंगे, तो 11 दूना 22, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो आयत के विकर्ण को हम डी से दिखाते हैं, तो डी बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। लंबाई हमारी कितनी है? एल बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई मतलब हमें बी निकालना है और आयत का परिमाप मतलब परिमाप को हम पी कहते हैं, तो पी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायमीटर यानी विकर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं। तो विकर्ण का सूत्र हमने आपको बताया था कि डी बराबर जो होता है वो अंडर रूट में आपका क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमने आपका विकर्ण का सूत्र बताया था। और स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी की वैल्यू यहाँ पे 13 रखिए, तो 13 का स्क्वायर बराबर एल यानी लंबाई हमारी कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बराबर में आपका बचेगा बी स्क्वायर। 169 से 144 हटाइए तो ये आपका 25 आएगा और ये आपका बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगेगा तो बी बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। तो यानी जो चौड़ाई आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का सूत्र पता है कि 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी परिमाप जो हमारा होता है यही तो होता है आयत का। तो ये आयत का परिमाप वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 रखिए। एल की वैल्यू कितनी थी? एल की वैल्यू 12 थी तो 12 रख लीजिए। बी हमने 5 निकाला तो 5 रख लीजिए। तो 12 5 17 हो जाएगा और 2 का गुणा 17 से कराएंगे तो ये हमारा 34 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की जो लंबाई दी गई है वो चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। तो आयत की भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा। इस बार लंबाई और चौड़ाई को हम माने तो जो सबसे कम पहले दी गई उस कम वाली को मान लीजिए। तो चौड़ाई हमारी कम है, लंबाई हमारी 10 अधिक है, तो चौड़ाई को हमने x मान लिया और लंबाई को हम इससे क्या करेंगे? x से 10 अधिक कर देंगे यानी x प्लस कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। कैसे किया? देखिए यहाँ पे लिखा है कि चौड़ाई से जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 अधिक है। तो चौड़ाई अगर x होगी तो ये x प्लस 10 होगी कि नहीं होगी? यानी इससे 10 अधिक कर देंगे तो ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी। और क्षेत्रफल हमारा a बराबर कितना दिया है? 375 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 375 दिया हुआ है। सूत्र लगाइए यहाँ पे क्षेत्रफल वाला, a बराबर l गुणे b लगा दीजिए। अब यहाँ पे l गुणे b हम इधर लिख लेते हैं। तो l की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 10 है, एक ब्रैकेट में लिखिए, गुणे b की वैल्यू x है, ये लिख लीजिए। बराबर में a की वैल्यू कितनी है? 375 है, तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे x का गुणा x से कराएंगे तो ये x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 10 से कराएंगे तो ये 10x आएगा और 375 को इधर ले आइए तो 375 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। और ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है जिसको हमें द्विघात समीकरण से सॉल्व करना है। यानी क्या करना होगा कि हमें गुणा कराने पे 375 लाना है और घटाने पे 10 लाना है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 375 के फैक्टर करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या आएगा। तो 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 25, 5 3 15 और ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक 5 25 बन जाएगा और 5 3 15 यानी 25 गुणे 15 हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 375 आ जाएगा। और 25 से हम क्या करें? माइनस 15 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर होंगे कि 25 गुणे 15 यानी 25 गुणे 15 करेंगे तो 375 आ जाएंगे और 25 से 15 घटाएंगे तो 10 आ जाएंगे। तो फैक्टर हमारे यही होंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 25 माइनस 15 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 375। यहाँ से हमें द्विघात समीकरण करना है जो आप लोगों को आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 25 के साथ x लिखेंगे तो ये 25x हो जाएगा। फिर माइनस 15 के साथ x लिखेंगे तो ये माइनस 15x हो जाएगा और माइनस का 375 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो इन दोनों में कॉमन आपका x रहेगा तो x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन देखिए तो यहाँ पे x कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे 15 इसमें भी कॉमन है, 15 इसमें भी कॉमन है, साथ में दोनों में माइनस है तो माइनस 15 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस 15 बाहर निकालेंगे तो ये तो हट जाएगा, खाली बचेगा क्या? x बचेगा। और ये x प्लस का होगा क्योंकि क्यों? माइनस का हमने कॉमन लिया, ये भी माइनस का जो हमने कॉमन लिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको भाग करके देखिए तो 15 का इसे हम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे कितना? यहाँ 15 नहीं, यहाँ पे 25 होगा। तो इसको 15 से 375 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 ही आएगा। और आपको याद रखना है कि फैक्टर x प्लस 25 x प्लस 25 दोनों अंदर के सेम होने चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं गुणनखंड, जिन्होंने सीखा है तो उनको पता है कि एक ब्रैकेट में हम अंदर का लिखते हैं यानी x प्लस 25 लिखेंगे
दूसरे ब्रैकेट में हम बाहर का लिखेंगे, यानी x लिखेंगे और -15 लिखेंगे, तो x -15 लिखेंगे और बराबर क्या रहेगा 0। अब बारी बारी से हम इनको इक्वल करेंगे 0 के, तो x + 25 हम इक्वल करेंगे 0 के, तो x बराबर हमारा कितना आएगा -25 आएगा, और वैल्यू माइनस किया है तो समझो वो आंसर आपका नहीं होगा। सेकंड वैल्यू चेक करिए, x -15 बराबर अगर हम 0 करें तो x बराबर हमारा कितना आएगा 15 आएगा, और ये प्लस क्या है तो यानी यही वैल्यू होगी, तो x का मान जो हमारा 15 आया है वो हमारी क्या थी चौड़ाई, तो यानी हमारी जो चौड़ाई होगी वो 15 आ जाएगी। अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई हमारी कितनी x + 10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम क्या रखें 15 रखें और +10 करेंगे तो जो l हमारा होगा वो निकल के कितना आ जाएगा, वो हमारा निकल के 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 10 25 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ पे कैलकुलेटिव था, आप यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। फिर हमें वही काम करना है, l बराबर और b बराबर लिख लीजिए, और सबसे पहले bx मान लीजिए। अब लिखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर हमारी चौड़ाई x है तो हमारी जो लंबाई होगी वो 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगी। और परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब हम p से लिखते हैं, तो परिमाप हमारा 120 दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो सूत्र यहाँ पे देखिए परिमाप का क्या होगा, परिमाप का हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो 2l + b बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 120, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 2l + b बराबर 120, और 2 हमारा बटे में जाएगा, तो l + b बराबर जो हमारा होगा वो 120 बटे कितना होगा 2, तो l + b बराबर अगर देखा जाए तो कितना आएगा वो 60 आएगा। अब l की वैल्यू 3x लेना है और b की वैल्यू x लेना है, बराबर कितना रखना है 60 रखना है, तो ये 4x हो जाएगा, 4x बराबर 60। x बराबर निकालेंगे तो ये आपका जो 60 बटे कितना आएगा आपके यहाँ 60 बटे 4 आएगा, और 4 को 60 से भाग करें तो ये आपका 15 आएगा। तो यहाँ पे x बराबर 15 मतलब चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 15 आ गई। और लंबाई निकालना है, तो लंबाई l बराबर कितना है 3x है, तो 3 रखिए, x की वैल्यू 15 रखिए, तो गुणा करा दीजिए, तो 15 3 45, यहाँ पे आपकी जो लंबाई होगी वो 45 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा इसके कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे इसके हम सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करिए।